हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से है। सऊदी अरब के बाद एमिरेट्स ने भी अब ईरान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खलीज टाइम्स ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर दी है कि अमीरात के एक सीनियर जिम्मेदार अनवर गरगाश ने कल ट्यूसडे को कहा है कि ईरान के साथ ताल्लुकात सुधारने की कोशिशों के तहत एमिरेट्स जल्द ही एक डेलीगेशन ईरान भेजेगा। एमिरेट्स के प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक सलाहकार डॉक्टर अनवर गरगाश ने पेरिस में अखबार वालों से कल कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही बेहतर होगा और हमारे सभी दोस्त इसके बारे में जानते हैं। अनवर गरगाश एमिरेट्स के फॉर्मर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अब भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के मामले में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरानियों ने ये समझ लिया है कि उन्हें खाड़ी के साथ दोबारा ताल्लुकात के पुल बनाने की ज़रूरत है। हम इसे पॉजिटिव समझ रहे हैं। साथ ही अनवर गरगाश ने कहा कि यूएई लेबनान को उसके और खाड़ी के अरब मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक टकराव के बावजूद अपने मुल्क का दौरा करने से नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि अबू धाबी लेबनान को इंसानी मदद देना जारी रखेगा और वो नहीं चाहता कि लेबनानी शहरियों को मुल्क में चल रहे सियासी और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों 3 दिसंबर को दुबई का दौरा करेंगे और एमिरेट्स के साथ अहम समझौतों पर दस्तखत करेंगे। साथ ही अनवर गरगाश ने दावा किया है कि इमारात को ईरान की तरफ से इलाके में जारी सरगर्मियों पर फिक्र है। साथ ही गरगाश ने ईरान के साथ कारोबार और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बातचीत को भरोसा बहाली के प्रोसेस का हिस्सा करार दिया और कहा कि इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। साथ ही ईरान के पारस टुडे ने बताया है कि अनवर गरगाश का कहना है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर बातचीत का नतीजा पॉजिटिव रहता है तो ईरान की पॉलिसीज़ के बारे में पाई जाने वाली सारी चिंताएं ख़त्म नहीं हो जाएंगी। अनवर गरगाश ने इससे पहले ईरान और इमारात के ताल्लुकात के बारे में कहा था कि अबू धाबी ने ईरान से तनाव कम करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आपको बता दूं कि सितंबर में इलाके में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन समझे जाने वाले सऊदी अरब ने भी इराक को बिचौलिया बनाकर ईरान के साथ बगदाद में बातचीत शुरू की थी। अब तक कम से कम 4 बार दोनों मुल्कों के सीनियर अफसरान की बगदाद में मुलाकातें हो चुकी हैं। हाल ही में लेबनान और खाड़ी के मुल्कों के बीच यमन जंग में सऊदी अरब के रोल के बारे में लेबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज करज़ाई की तरफ से दिए गए बयान के बाद डिप्लोमेटिक टकराव बढ़ गया था। लेबनान के मिनिस्टर ने कहा था कि यमन के हूथी बाहरी हमलों के मुकाबले में अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट के सलाहकार अनवर गरगाश की तरफ से ये कहा जाना कि उनका मुल्क लेबनान से उनके मुल्क आने वाले जिम्मेदारों की मुखालफत नहीं करता, काफ़ी अहम है। इससे लगता है कि अरब मुल्कों की तरफ से लेबनान के ख़िलाफ़ दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई है। ईरान के लेबनान ख़ास तौर से वहाँ की सियासत में अहम हिस्सेदार हिजबुल्लाह से अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि अब लेबनान से ताल्लुकात नॉर्मल करने में अरब मुल्क ईरान की मदद चाहते हों। सऊदी अरब ने जब इस साल सितंबर में ईरान से बात शुरू की थी तो कहा जा रहा था कि यमन के हूथियों की तरफ से अपने खिलाफ बढ़ते जवाबी हमलों की वजह से अब वो जंग बंद कराने में ईरान की मदद चाहता है, क्योंकि ईरान के हूथियों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वही जंग में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन या उसकी टेक्नोलॉजी हूथियों को मुहैया करा रहा है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ऐसे में जबकि अमेरिका मिडिल ईस्ट से वापस जा रहा है, अफ़गानिस्तान से नाकाम होकर वापस जा चुका है, अब ईरान और इलाके के अरब मुल्कों के ताल्लुकात किस तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।